कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका स्वागत। आपको किस बात का एतराज है जेपीसी में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, और इस रिपोर्ट को फर्जी कहना ये तो संसदीय प्रक्रिया का अपमान है, संसद की जेपीसी का अपमान है, संवैधानिक प्रणाली का अपमान है। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, पर किसी रिपोर्ट को फर्जी कहना, वो भी जेपीसी की रिपोर्ट पे, ये तो आपत्तिजनक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई रिपोर्ट या बिल पेश होता है, ड्राफ्ट होता है, तो उसका इंटेंट क्या है, उसके पीछे उसकी सोच क्या है। और जब सोच में खोट होता है तो वही होता है कि किसान बिल किसानों के लिए लाए जाते हैं, उनसे बात नहीं की जाती और अंत में वापस लेना पड़ता है। तो शुरुआत यहां से करते हैं। आज जब ये बिल पेश हो रहा था भाजपा की तरफ से, तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे। ये वैसे ही हुआ कि अगर हिंदुओं के सनातन बोर्ड का कोई बिल पेश हो और अल्लाहू अकबर के नारे लगे, तो इंटेंट क्लियर हो जा रही है कि आप किस मकसद से आप मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बिल पेश करना चाहते हैं। शुरुआत यहां से करता हूं। दूसरा, क्लॉज दर क्लॉज डिस्कशन होते हैं जेपीसी में, यानी खंड दर खंड, ये नहीं किया गया इस पर्टिकुलर वक्फ बिल में। तीसरी बात, जितने डिसेंट नोट लगाए गए वो हटा दिए गए। चौथी बात, एनडीए एमपीज ने 14 अमेंडमेंट किए, 14 आपने शामिल कर लिए। अपोजिशन एमपीज ने जितने सुझाव दिए आपने सब गायब कर दिए। मैं सिर्फ इंटेंट की बात कर रहा हूं कि आपकी सोच क्या है और आप चाहते क्या हैं। तो ये जो आपने आधी अधूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, यह संवैधानिक मान्यताओं का, लोकतांत्रिक परंपराओं का एक तरीके से हनन है। यह अपराध है जो पार्लियामेंट्री, इसको भंग कर देना चाहिए। जो पार्लियामेंट्री मंत्री हैं उनको हटा देना चाहिए और स्पीकर को भी माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने क्यों आधा अधूरा बिल पेश किया। देखिए, आधी अधूरी रिपोर्ट पेश की। सवाल इस बात का नहीं है कि यह बिल पहली बार पेश हुआ। मैं थोड़ी पीछे ले जाना ऐसे कोई दृष्टांत हैं कि इसके पहले भी डिलीशन वगैरह हुए? नहीं, मैं 1913 में इस बिल में पहला अमेंडमेंट किया गया, तो जो वक्फ डीड्स हैं उनको मान्यता प्रदान की गई। 1923 में जो रजिस्ट्रेशन थी उनको मैंडेटरी करने के लिए कहा गया। 1954 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए गए। 1995 में ट्रिब्यूनल्स बनाए गए और इलेक्टेड मेंबर्स का प्रावधान लाया गया। 2013 में जो इंक्रोचमेंट की समस्या थी उस पर बात की गई और ट्रिब्यूनल को एक्सपेंड किया गया। तो ऐसा नहीं कि रिफॉर्म्स किए नहीं गए हैं, लेकिन उसमें नियत साफ थी कि हम वक्फ बिल को, जो बोर्ड है उसको ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी इंटेंट, हमारी नियत खराब है। हम सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा करके देश में एक बड़ी आबादी को ये हिस्सा देना चाहते हैं कि देखो हम मुसलमानों को कंट्रोल करके रखे हुए हैं, तुम हमको वोट दो। सारा का सारा खेल यहां पर है। और दिक्कत हमें इस बात से है कि आप वक्फ बिल पेश करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं, आप सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, और आप सिर्फ एक बड़ी कम्युनिटी जो आपके देश का हिस्सा है, संवैधानिक हिस्सा है, संविधान के द्वारा। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करने का प्लान है? हम लोग जितनी ताकत है उससे इनकी इस नियत का विरोध करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं